डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लाइट पढ़ रहे हैं। तो इस लाइट में अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसमें हमने देखा कि सोर्स, उसके बाद मीडियम हमने पढ़ा। आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉज। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने बोला था कि प्लेन मिरर कौन सा इमेज बनाते हैं, जिसमें हमने वर्चुअल पढ़ा, जिसमें हमने इरेक्ट पढ़ा। उसके बाद हमने ये बोला था कि अब ये जो कनकेव है और कनकेव मिरर है, ये कैसी इमेज बनाता है। तो आज हम उसी के कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर ही डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर कौन सी इमेज बनाता है और कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है। पर डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप याद रखिएगा, आज का जो ये लेक्चर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज जो भी मैं आपको बोलूंगा, आज जो भी हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि आगे जो हमें केसेस आएंगे, कनकेव मिरर के केसेस हमें पढ़ने हैं, कन्वेक्स मिरर के केसेस हमें पढ़ने हैं। तो वो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट किसी जगह पे है तो उसकी इमेज कैसे बन जाती है। लेकिन वो सब सीखने से पहले ये आज का जो क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, टुडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज आपने बेसिक सीखना है कि अगर एक रे एक जगह से आई, वो टकरा गई किसी मिरर से, फिर रिफ्लेक्ट होगी कहाँ जाएगी। तो आज आप ध्यान से सुन लेना, आज आप अच्छे से सुन लेना कि हम पढ़ेंगे क्या। तो पहले मैं आपको बोलूं, प्लेन मिरर हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि वर्चुअल इमेज क्या है, उसमें हमने देखा कि इरेक्ट इमेज क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो बच्चे मेरे आराम से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला आपको, ये जो हमारे पास मिरर है, जो आउटर साइड से पॉलिश्ड है, उसका जो इनर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, वो कनकेव मिरर है। दिस इज कनकेव। तो उसके बाद हमने बोला था दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करती है। दिस इज पोल, सेंटर ऑफ मिरर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। एक चीज आप समझ लेना, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं। अगर एक रे यहां से आई, एरो मत भूल जाना, दिस एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक रे आई, ये इस कनकेव मिरर पे पड़ी है, क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट होके ये यहां से जाएगी, निकली इस पॉइंट से, ठीक। दूसरी रे भी आई, यहां से आई, यहां से टकरा गई, यहां से निकली, ठीक। अब तीसरी रे यहां से आई, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड। ऐसे दिखाऊंगा मैं। एक और रे आ गई ऐसे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड। समझ मेरी बात? अब यहां पे जो ये पॉइंट है जहां पे सारे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो गए, इस कनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। तो बेटे मेरे क्या सीखा आपने? कनकेव मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये सारे रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। देखो कितने रे, 1 1 2 3 4। हमने देखा, एग्जांपल हमने ली कि 4 रेज आई, किस पे पड़ी? कनकेव मिरर पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से गई? ये एक पॉइंट से निकली, सभी के सभी। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, सुन लेना आराम से। मैंने पहले बोला था आपको कि फोकस क्या है। दिस इज फोकस, सुन लिया आपने? फोकस, focus, where all the reflected ray converges, where all the refracted rays converges, this point is called focus। जहां पे सारे रेज कन्वर्ज हो जाएंगी, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। इसीलिए कनकेव मिरर को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये सारे रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। पहले लेक्चर में बोला था आपने, फोकस क्या होता है? दिस इज फोकस, जहां पे सारे रेज कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे अब कन्वेक्स की तरफ। दिस इज कन्वेक्स, इनर साइड पॉलिश्ड, इनर साइड पॉलिश्ड। अब यहां भी देख लें, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस,
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखना आराम से, दिस इज रे, इंसिडेंट रे, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा यहां से, दूसरी रे भी आई, इसको भी रिफ्लेक्ट किया, थर्ड रे आई यहां से, इसको रिफ्लेक्ट किया, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एक और रे आ गई, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड। कन्वेक्स की हम बात कर रहे हैं। आप देखो ये सारे जो, आप देखो ये सारे जो रेज है ये तो स्प्रेड आउट हो गई, स्प्रेड आउट मींस ये तो तितर बितर हो गई अपनी जगह से, ये आई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस कन्वेक्स ने इनको डाइवर्ज किया, स्प्रेड आउट किया इनको, ये तो तितर बितर हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। समझ लेना आराम से मेहरबानी करके, डाइवर्जिंग मिरर। तो क्या समझा हमने? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउ कनकेव एंड कन्वेक्स? द कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। अगर मैं इनको थोड़ा यहां पे देख लो आराम से, अब आप बोलोगे कि इस कन्वेक्स मिरर का फोकस कहां है? देखो, this is focus, this is focus, this is focus of concave mirror, this is focus of convex mirror. Is it clear to you people? This is the difference between concave and convex. This concave mirror is called converging mirror and this convex mirror is called diverging. Yes, rays को diverge करता है। अब आपने देखा कि फोकस कहां पे है, ठीक? appear and to meet, these rays appear and to meet, इसलिए फोकस हमने पीछे की तरफ रखा, ठीक? एंड पोल हमने देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने देखा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स। अब हम देखेंगे ये कनकेव मिरर कौन सी इमेज बनाएगा और ये कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाएगा, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज सीख लेंगे। देख लेना बेटे, अगर ये कन्वेक्स मिरर है, आप समझ लें आराम से, आगे जाके हम सब सीख लेंगे, आगे जाके हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, लेकिन आप आराम से सीख लीजिएगा। मैं आपको बोलूंगा थोड़ा थोड़ा, मैं आपको बोलूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सीख लेंगे कि कहां क्या करना है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक? अब आपको पता है कि ये पोल है, अब आपको पता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक? आराम से समझ लेना। फोकस मैंने आपको बोला, अब मैं फोकस आपको डिफाइन करूं कि फोकस असल में क्या होता है, आप देख लेना। हमने इससे पहले पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पढ़ा है हमने इससे पहले, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप आर देखोगे ऐसे अपनी टेक्स्ट बुक में, आर, this r is radius of curvature, the distance between center of curvature and pole, this is radius of curvature. Clear? आराम से समझ लेना, आराम से समझ लेना। मैं आपको एग्जांपल से बोल रहा हूं, अगर यहां से यहां तक हम एग्जांपल मान के चले, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स है, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस रेडियस का आधा क्या आ जाएगा, रेडियस का आधा क्या आ जाएगा, अब यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 4 मीटर। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका आधा कितना बन जाएगा, यहां से यहां तक तो 4 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर है। अब रेडियस का जो हाफ है, एग्जांपल में बोल रहा हूं, वो तो आ जाएगा 2 मीटर, दैट इज 2 मीटर। यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, ठीक? ये 2 मीटर यहां तक, 2 मीटर यहां तक। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है, द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज फोकस डियर स्टूडेंट, दिस इज फोकस।
द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई रिपीट, प्लीज लिसन हियर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है ये मिड पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ मैं बोल रहा हूं वो फोकस है। दैट इज फोकस। इसीलिए आप जब अपने किताबों में देखोगे इस फोकस से पोल तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं फोकल लेंथ। ऐसे देखोगे आप एफ, दैट इज फोकल लेंथ। ऐसे देखोगे आप एफ लिखा होगा और वहां पे लिखा होगा एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2। रेडियस का आधा जो है वो फोकल लेंथ है। क्या है? ऐसे देखोगे आप अपने टेक्स्ट में, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाई 2। अब आपने देखा होगा कि क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो फोकल लेंथ है इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट इज व्हाई देयर इज पॉइंट इन योर टेक्स्ट बुक दैट f is equal to r divided by 2 and this f is focal length. The distance from focus to pole is called focal length. Is it clear to you people? Clear हो गया? This is focus. Very important point here. समझ लेना, आराम से समझ लेना। इसके बाद आराम से रेडियस ऑफ कर्वेचर जाना आपने, अब फोकस भी आपको पता है, अब फोकल लेंथ भी आपको पता है। एक एक पॉइंट हम आराम से पढ़ेंगे, आराम से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे अब, इंपॉर्टेंट रेज जो है, इंपॉर्टेंट रेज। अब अगर हमारे पास कनकेव मिरर है, अब आपको पता है कि ये पोल है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप अपने टेक्स्ट बुक की तरफ जब आप देखोगे आपको डायग्राम ऐसे मिलेगी, P लिखा होगा, F लिखा होगा, C लिखा होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि P क्या है, F क्या है और C क्या है। P is pole, F is focus and C is center of curvature। आराम से समझ लेना मेरी बात। इंपॉर्टेंट रेज क्या है? अगर मैंने बोला आपको कि एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक रखा मैंने एक ऑब्जेक्ट, किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। इस ऑब्जेक्ट से एक रे आई रिपीट, इंपॉर्टेंट रे। इन केस ऑफ कनकेव मिरर की, हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, दिस इज कनकेव डियर स्टूडेंट्स। दिस इज कनकेव मिरर। आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो मेरी बात को? इफ a ray is parallel to principal axis, this is important point, important sign convention. First point, if a ray is parallel to principal axis, after reflection it passes through focus। फर्स्ट पॉइंट, अगर एक रे एक ऑब्जेक्ट से आई इस मिरर पे पड़ी, तो जब ये मिरर उस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करेगा, वो रे कहां से जाएगी? द रे पासेस थ्रू फोकस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट साइन कन्वेंशन जो आप लोगों ने जानना है, जो आप लोगों ने पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रे। तो क्या बोला हमने? अगर एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहां से जाएगी? द रे पासेस थ्रू फोकस, वो फोकस से निकल जाएगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा मैंने यहां पे, ठीक। इफ ए रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू, यहां पे लिखो, इट गोज थ्रू फोकस।
वो फोकस से निकल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नंबर सेकंड पॉइंट, फिर से कनकेव मिरर है हमारे पास, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, हम इसको नाम रखें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने जानना है, समझ लेना मेरी बात। अब अगर एक रे आ गई फोकस से, इससे पहले केस में क्या पढ़ा था? इससे पहले केस में हमने पढ़ा था अगर एक रे आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहां से जाती है? फोकस से। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, आप देख लेना आराम से। अब आप खुद समझ गए होंगे कि यहां क्या क्या हो जाएगा। एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे पासेस थ्रू फोकस। अब दूसरा साइन कन्वेंशन हमें क्या बोल रहा है, अब ये जो रे है इट पासेस थ्रू फोकस, ये आ गई इंसिडेंट रे आ गई फोकस से, अब रिफ्लेक्ट होके कहां से आ जाएगी? साइन कन्वेंशन हमें बोल रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन it goes parallel to principal axis. This is vice versa. This is opposite. This is opposite. First case हमने पढ़ा, first case if a ray is parallel to principal axis after reflection it passes through focus. And second important point, second case हमारे पास क्या है, if the ray is passing through focus after reflection it goes parallel to principal axis. This is vice versa. First and second case. दिस इज वाइस वर्सा। फर्स्ट में हमने एक पढ़ा, दूसरे में हमने ये जाना। फर्स्ट में क्या था, पैरेलल आ गई थी, जो हमने ऐसे पढ़ा, ऐसे मैं डायग्राम बना लूं यहां पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये आ गई पैरेलल, ये निकली फोकस से, पैरेलल आ गई फोकस से निकली, दूसरे में क्या, फोकस से आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड पॉइंट जो आप याद रखोगे, सेकंड पॉइंट, इफ a ray is passing through focus after reflection, it goes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। याद रहा बेटे मेरे? टू इंपॉर्टेंट केसेस हमने पढ़े। पहले केस में हमने पढ़ा इफ ए रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस। सेकंड में इफ ए रे इज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज सेकंड केस। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब थर्ड केस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थर्ड केस फिर से कनकेव। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आराम से समझ लेना थर्ड केस, आराम से समझ लेना, आराम से। अब अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, if a ray is parallel to principal axis after reflection it passes through focus. This is diagram. If a ray is passing through focus after reflection it goes parallel to principal axis. Second case, अब हमारे पास क्या है, अगर इस ऑब्जेक्ट से अब एक रे आ गई, यहां से मैं बोल रहा हूं आपको, यार मेरे अब ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे आई, लेकिन कहां से आ गई? इस पॉइंट से, जिस पॉइंट को हमने नाम रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंपॉर्टेंट। अब कहां जाएगी? अब ये रे कहां जाएगी? पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था नॉर्मल के बारे में, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसमें मैंने आपको बोला था इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे।
तीन चीजें हमने वहां पढ़ी थी जब मैंने ऐसे डायग्राम बनाई थी। मैंने बोला था आपको ये पॉलिश्ड मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है एंड ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। यार मेरे आराम से समझ लेना यहां मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। हमने लॉ पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था। उस टाइम मैंने आपको बोला था कि ये जो नॉर्मल है, मैंने आपको ये बोलना है कि ये नॉर्मल क्या होता है। अब समझ लेना मेरी बात, हमने लॉ पढ़ा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर मैं आपको यहां पे बोलूं एंगल आई 45 डिग्री है, एग्जांपल, एंगल आर भी 45 डिग्री होगा। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि ये 30 डिग्री है एंगल आई, तो आप सीधे बोलोगे कि ये ला तो बराबर है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ये भी 30 डिग्री होगा। बेटे मेरे, अगर मैं आपको यहां पे एक बात बोलूं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, इट मींस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0। And what do you mean by this angle of incidence is 0? And what do you mean by this angle of reflection is 0? If the ray of light is coming through center of curvature, listen please. If the ray of light is coming through center of curvature, it means the light is incident through normal. The angle of incidence is 0, the angle of reflection is 0. That is this normal. अगर यहां से मैं आपको बोलूं कि इंसिडेंट रे आई यहां से आई इंसिडेंट रे, ये तो रिफ्लेक्ट इसी रास्ते से जाएगी। आराम से समझ लेना। अगर मैं आपको बोलूं इस नॉर्मल से आ गई इंसिडेंट रे, इस नॉर्मल से, ये तो रिफ्लेक्ट जब होगी ये इसी रास्ते से वापस जाएगी। एक पॉइंट पे हमें एक चीज पढ़ना है आगे जाके, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें एक जगह पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। व्हेन द रे ऑफ लाइट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जब एक रे आई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, लेकिन लास्ट में उसने वही रास्ता चुना जहां से वो आई है, वहीं से वो निकल गई, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आगे जाके हम वो पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। लेकिन यहां पे आप ध्यान रखो, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक रे ऑफ लाइट आई नॉर्मल से, नॉर्मल मींस यहां से आ गई नॉर्मल, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, इट मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0, दैट वी कॉल्ड दिस नॉर्मल। अब अगर यहां पे रे ऑफ लाइट आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, हमें यह पता है ये जो सेंटर है इट इज सेंटर ऑफ सुफियर, अगर मैं ये सारा यहां पे सर्कल बना लूं, मैंने ये सारा सर्कल यहां पे बना लिया। अब मैं अगर यहां पे बोलूं ये जो आप एंगल यहां पे देख रहे हो, ये तो परपेंडिकुलर है, दिस परपेंडिकुलर। आप किसी भी जगह लगा सकते हो, यहां से डाल सकते हो आप, दिस इज परपेंडिकुलर। अगर एक रे आई इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इट मींस इट इज कमिंग थ्रू नॉर्मल, अब ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। दैट इज व्हाई आप थर्ड पॉइंट में पढ़ोगे, व्हेन इंसिडेंट रे इज कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट गोज बैक थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सीख लोगे। जब एक रे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस इसी रास्ते से जाएगी, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहां मान के चले दिस इज नॉर्मल। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट केस हमने क्या जाना, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, रिफ्लेक्ट होकर ये इसी रास्ते से वापस जाएगी। यही मैंने आपने बोला था पहले चैप्टर में, पहले टॉपिक में, पहले क्लास में, कि नॉर्मल क्या होता है। दिस इज बेटे मेरे नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखें यहां, third point, important point, third case, if a ray of light is coming through focus, sorry not focus,
sorry, is coming through center of curvature after reflection. It goes back through center of curvature. 3 इंपॉर्टेंट केसेस क्लियर हुआ। अब मैं डायग्राम बना लूं, तीनों डायग्राम एक साथ बना लूं मैं। This is pole, this is focus, this is center of curvature, this is pole, this is focus, this is center of curvature, this is pole, focus। पहले केस में हमने पढ़ा अगर एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस से, पहला। सेकंड वन, अब अगर रे ऑफ लाइट आई फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड केस, जहां से आएगी वहीं से वापस जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें आगे पढ़ना है, ठीक? तो नॉर्मल आपने समझा, अब नॉर्मल क्या होता है। फर्स्ट केस, सेकंड केस। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि ये तीनों केसेस अब आपको समझ आए होंगे कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? ray of light is parallel to principal axis, it goes through focus. When a ray of light is coming through focus, it becomes parallel to principal axis. When a ray of light is coming through center of curvature after reflection, it goes back through center of curvature. Important 3 cases जो आपने जानने थे, ठीक? समझ आया क्या बोला मैंने? थोड़ा थोड़ा जान लेना है आपने, ताकि मैं आपको आगे ले जा रहा हूं, क्योंकि आगे हमने केसेस पढ़ने हैं। इसी कनकेव मिरर के केसेस हमने पढ़ने हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए ये चीजें आपको दिमाग में जरूर होनी चाहिए, ये चीजें आपको पिक करने हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है कि अगर रे ऑफ लाइट आई कहां गई, क्यों गई वहां से, समझ रहे मेरी बात? इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हम पढ़ेंगे। अब आपको पता है ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, समझ लेना। अब ये रहा एक ऑब्जेक्ट ए बी, इस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रखा। अगर एक रे इस ऑब्जेक्ट से आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू फोकस। अब आपको पता है दूसरी रे में यहां से डालूं फोकस से, बेटे मेरे ये है हमारे पास कनकेव मिरर। कौन है? ये है हमारे पास कनकेव मिरर। आप ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखो आप। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मुझे यहां एक बात बोलनी है आप लोगों को, आप सुन लेना। एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अभी हमने केस पढ़ा, इट गोज थ्रू फोकस। सेकंड रे ऑफ लाइट मैंने डाली यहां से, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट goes parallel to principal axis, it becomes parallel to principal axis, second case। लेकिन पहले दिन मैंने आपको बोला था कि एक ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, ये ए बी जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट की इमेज हमें वही बनती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट, पहले दिन भी मैंने बोला कि ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बन जाएगी, एक ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बन जाएगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो जाएंगे। समझ लिया आपने? अब अगर हम इस डायग्राम पे आ जाए, अब ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है।
अब अगर हमारे पास ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट नेमली दैट वी कॉल ए बी, वेयर इज द इमेज ऑफ ए बी? we have to see on the diagram, we have to look on the diagram, where is the image of, where is the image, where is the image? This is AB, this is object, where is the image of that object? कहां है? मैं आपको बोल रहा हूं एक ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बन जाएगी where reflected rays meet, जहां पे reflected rays meet करेंगी। आप देखो ये reflected rays ने यहां पे meet किया है, यहां पे, ये देखो आप, यहां पे इन्होंने meet किया है, डाउनवर्ड साइड, डाउन साइड। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज कहां बनी? नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे की तरफ बन गई। अब इमेज यहां पे क्यों बनी? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे मीट हो गई थी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इमेज यहीं पे है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज यहीं पे मीट हो गई है। अब ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये है, समझ आया? ए डैश बी डैश, इसका मैं नाम रखूं, दिस इज द इमेज। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था, जैसे हमने कैंडल रखा था, कैंडल मैंने ऐसे रखा था मिरर के आगे, तो उसने भी इमेज ऐसे ही भी बना ली, इमेज भी ऐसी थी, इमेज भी ऐसी थी जब हमने देखा था। फिर मैंने बोला था कि जैसे कैंडल, जैसे ऑब्जेक्ट, वैसे इमेज प्लेन मिरर में। उस टाइम मैंने बोला था आपको कि ये इरेक्ट इमेज है, जैसे ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है, इमेज भी ऐसे बन जाएगी। ये मैंने बोला प्लेन मिरर में, मैंने बोला ये इरेक्ट इमेज है। उसके बाद मैंने बोला था कि हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। उस टाइम मैंने बोला था आपको कि ये वर्चुअल इमेज है। अब यहां पे आप देखो, ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे, हम आराम से यहां पे कोई वाइट स्क्रीन लगा सकते हैं, इसको हम आराम से देख सकते हैं, आराम से कोई भी स्क्रीन हम ला सकते हैं, इस इमेज को हम आराम से उस स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जिस इमेज को हम आराम से किसी स्क्रीन पे देखें, उस इमेज को हम बोल रहे हैं रियल इमेज, रियल इमेज। The image which can be obtained on a screen, that image is called real image. And dear students, आप थोड़ा पीछे जाओ, हमने पीछे क्या पढ़ा था प्लेन मिरर पे, that image which cannot be obtained on screen, that image is called virtual. And this is the difference between now real image and virtual image. Real image is that which can be obtained on screen, virtual image is that which cannot be obtained on screen. अब हमने यहां पे क्या देखा? कनकेव मिरर में हमने क्या देखा? फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा कनकेव मिरर में, ये अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा तो रियल इमेज हमने देखा। यहां पे इसके ये जो हमारे पास केस है, ये जो हमारे पास केस हमने अभी उठाया, इस केस में तो इसने रियल इमेज बना ली। रियल इमेज अब कौन होती है? इसको हम आराम से स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखो मेरे यार, यहां पे जैसे कैंडल था वैसे भी इमेज इसकी बन गई, इसलिए मैंने बोला था इसको इरेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, इमेज डाउनवर्ड आ गई। समझ रहे हो मेरी बात? इसको हम इस आपके टेक्स्ट में जो आपने लिखा होगा, आपने देखा होगा, आप देख भी सकते हो, वहां पे लिखा होगा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। दिस इज इन्वर्टेड इमेज, दिस इज अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड। इसी को हम बोल रहे हैं इन्वर्टेड, इन्वर्ट, उल्टा पलट हो जाना, इन्वर्टेड, उल्टा पलट हो जाना। तो इसमें हमने क्या देखा? ये जो कनकेव मिरर है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसने क्या बना ली? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, हमारे पास एक केस था, हमने लिया था एक ऑब्जेक्ट ए बी, उसकी इमेज बन गई। अब इमेज कौन बन गई? रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आया? ये थोड़ा मैंने बोला था क्योंकि हमें केसेस पढ़ने हैं, 6 केसेस। जब आप टेक्स्ट पे देखोगे, जो आप टेक्स्ट पे देखोगे 6 केसेस, उसमें यही लिखेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट में आप किसी एक केस पे देखोगे वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वहां तक पहुंचने के लिए ये आप जरूरी था, ये सीखना जरूरी था कि ये रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक काम अब हम करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। तो अब जो हमारे पास 6 केसेस है, थोड़ा बहुत मुझे और बोलना है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ कनकेव की बात कर रहा था। हम क्या करेंगे? हम कनकेव और कन्वेक्स साथ साथ पढ़ेंगे। हम डायग्राम्स देखेंगे। अगर एक रे आई, समझ रहे हो मेरी बात? एक रे आई, कनकेव पे भी पढ़ी, कन्वेक्स पे भी पढ़ी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी? फोकस हमें ध्यान में रखना है, वो चीजें जरूरी है। उसके बाद 6 केसेस हमने क्या पढ़ने हैं? 6 केसेस हमने क्या पढ़ने हैं? हमारे पास एक कनकेव है, ये कनकेव मिरर है हमारे पास, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। 6 केसेस कौन आ जाएंगे हमारे पास? उससे पहले एक और
लेक्चर हमें पढ़ना है केसेस तक पहुंचने के लिए। केसेस हमारे पास क्या है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो 6 केसेस आपने क्या जानने हैं, क्या लिखा होगा आपके टेक्स्ट में, क्या पढ़ोगे आप, वहां क्या लिखा होगा। तो देखो आप 6 केसेस वहां पे देख लेना आप क्या 6 केसेस पढ़ने हैं हमने। वहां पहला होगा, पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये पहला केस देखोगे आप। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहां बन जाएगी, उसकी इमेज कहां बन जाएगी, फर्स्ट केस। सेकंड केस आप क्या पढ़ोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यहां पे हमने अब ऑब्जेक्ट को लाया बियॉन्ड सी, ठीक, कितने हो गए, तो थर्ड केस हमें क्या पढ़ना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए 3। फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोर्थ केस। फिफ्थ केस हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो यार मेरे एक बार यहां पे लिख लो, इन 6 केसेस में 4 केसेस आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं हर साल। आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है वो आप चेक कर सकते हो। आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है लाइट में 5 नंबर का जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज कहां है, अगर ऑब्जेक्ट यहां बियॉन्ड सी इमेज कहां है, अगर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है इमेज कहां है। फिर बोला जाता है अगर इमेज फोकस पे है कहां, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है इमेज कहां है। एंड लास्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये 6 केसेस हमने जानने हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन पॉइंट्स पे है, इन प्लेसेस पे है, अब ये जो कनकेव मिरर है ये इमेज कहां बनाएगा, समझ रहे मेरी बात। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।